दोस्तों काफी दिन बाद एक और खतरनाक भाई पीसी बिल्ड के साथ यहाँ पे आ गए। i5 का 13 जनरेशन प्लस ये अपना RX का 6600। आज थोड़ा यार ये बजट सेगमेंट वाला हम लोग पीसी करने वाले हैं। अगेन काफी दिन हो भी चुके थे, हाई एंड तो काफी कर लिए। अब ये देखो आज के टाइम का पावरफुल आप बोल सकते हो, इन बजट आ जाएगा आपका, पैसा वसूल टाइप का ये पीसी रहने वाला है। और बाकी गेम्स वगैरह हम लोग आज खेल के देखेंगे, एडिटिंग वगैरह ट्राई आउट करेंगे। देखो 50,000 के अंदर अगर आपके पास पैसे है ना, शायद ये बात बना सकता है। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूँ क्या यूज करें, मजा आएगा। दोस्तों अब यहाँ पे पार्ट्स पुर्जों की बात करी जाए, अब सबसे पहले देखो सारे उपकरण आपको यार ऑफलाइन तो मिल ही जाएंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको फन्नाटेदार। अब देखो हम लोग सबसे पहले अमेजोन पे चलते हैं, क्योंकि अमेजोन मेन मार्केट अपना रहता है मोस्टली इन केसेस यार पीसी पार्ट्स में। अगर आप देखो, अब देखो यहाँ पे अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो है भाई इंटेल का i5 का 13400F। अब ये एक F सीरीज का प्रोसेसर है जिसको जीपीयू रिक्वायर्ड है, बाकी ये प्रोसेसर ताबड़तोड़ है। अगर आप इसके स्पेक्स ही देखोगे तो 10 कोर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 16 के आसपास थ्रेड मिल जाते हैं, तो काफी अच्छा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ गेमिंग वगैरह भी आप देखना क्या रहता है इसी, बाकी यहाँ दमखम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोसेसर के लिए यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें ये अपना आ गया जीपीयू। अब देखो जीपीयू पता नहीं यार ऑनलाइन यहाँ पे मेरे को थोड़ा हैवी दिख रहा है। देखो RX 6600 जो यहाँ पे राइट नाउ प्राइसिंग 23,000 के आसपास दिखा रहा है, बट ये इजिली आपको 20,000 21,000 के आसपास मिल जाएगा। ये एसरॉक वालों का थोड़ा सा महंगा है, बाकी कंपनी का आप लोग देख लेना अलग अलग वेबसाइट्स पे, है ना, जो ट्रस्टेड हो वहां से आप खरीद सकते हो। बाकी ऑफलाइन तो इजी टच में आपको मिल जाएगा। तो ये दो मेजर पार्ट थे अपने। अब मदरबोर्ड जो इसके लिए आप यूज करोगे अच्छा तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों इंटेल के 12, 13 और 14 तीनों जनरेशन एक मदरबोर्ड पे आप चला सकते हो, बट हाँ VRM सेक्शन ये सब काफी चीजें रहती है। अब ये मदरबोर्ड डिसेंट है, कूल इनफ है, जो आपका चला देगा i5 13400F, इवन i7 का 12th भी चला देगा, बट फुल इफिशिएंसी के लिए और अच्छा मदरबोर्ड भी आप ले सकते हो। बट ये काम चलाओ अपना 6,500 के आसपास आ जाता है। रैम वगैरह भी 3200 मेगाहर्ट्ज पे आपको फुल इफिशिएंसी मिल जाती है, और ठीक है अपनी जगह पे ओके रिपोर्ट के साथ आता है। यही हम लोग मदरबोर्ड भी इवन अभी यूज करेंगे पीसी बिल्ड में भी, तो आपका यह काम करा देगा। ये हम लोग यूज कर रहे हैं, और ऑप्शन और भी है आपके पास, है ना। वो मदरबोर्ड तो जितना अच्छा रखोगे उतना फ्यूचर प्रूफ वही हो जाता है। बाकी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो रैम, अब रैम देखो आप चाहो तो अभी आपके पास पैसे कम है तो 8 GB लगा लेना, वैसे 16 GB प्रेफरेंस है। और इवन हम लोग भी जो गेम्स वगैरह टेस्ट करेंगे 16 पे ही करेंगे। डेट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000 के आसपास दिखा रहा है। इसके अलावा SSD की बात करूं तो 1 TB SSD 5,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, 5,700 है। ये क्रूशल की है, थोड़ी सी महंगी हो रखी है। बाकी देखो आप यहाँ पे भी अगेन आपके ऊपर है भाई, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप यहाँ पे SATA SSD भी यूज कर सकते हो, स्टोरेज कम भी कर सकते हो 512 GB भी, ठीक है। ये एक पर्सनलाइज चीज है, तो ये सब आप करके अपने पैसे थोड़े बहुत बचा सकते हैं अगर आपका बजट अभी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन होता है रैम और इसके अंदर। इसके अलावा पावर सप्लाई तो अच्छी वाली लेना, तो यहाँ पे कॉर्सेयर की मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है ठीक ठाक रहेगा। ये आप ले सकते हो 550 वाट चलेगा काम, 80+ जरूर ले लेना सर्टिफाइड वाली, ठीक है। ये मेन चीज है, ये अपना आ गया। उसके अलावा कैबिनेट, ये भी अगेन भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,000 रुपए से देख सकते हो कैबिनेट आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको जितने फैन चाहिए उतना अच्छा कैबिनेट लेना पड़ेगा, वही वाली बात है। ऑप्शन देखो ना, ये देखो 2300 का 1,000 रुपए का भी है, इसमें भी आपका पीसी बन जाएगा। बट हाँ एयर फ्लो वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कम से कम 2,000 रुपए तक का तो लो तो सही रहेगा। जैसे ये देखो 11,000 का भी है, बट इतने की अभी जरूरत नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो आपके ऑप्शन, ये देखो 2800 का है, ये भी ठीक ठाक लग रहा है लुक वाइज में भी। तो ये कुछ है भाई पीसी बिल्ड के जो हम लोग पार्ट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेन प्रोसेसर जीपीयू। अब आओ इसको बिल्ड करते हैं। अब देखो पीसी बिल्ड की पूरी वीडियो हमने डेडिकेटेड बना रखी है, इतने छोटे पार्ट में होने वाली चीज नहीं है। तो 30 मिनट की एक फन टच वीडियो है, उससे आप कोई भी पीसी बिल्ड कर सकते हो। इंटेल AMD का आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो देख लेना यार। मैं सीधे चलता हूँ, पीसी तो हमने बना रखा है, उस पर बेंचमार्किंग वगैरह करते हैं। बाकी पीसी बिल्ड तो आप कर ही लोगे, है ना, विंडोज वगैरह भी। ठीक है दोस्तों, टेस्टिंग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और पीसी हमने तमाचेदार तरीके से रेडी कर लिया। अगेन पीसी बिल्ड वाली वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे काम अपना सब कुछ चल रहा है, लाइट वाइट है तो वो तो कैबिनेट पे अपना रहता है। बाकी हाँ विंडोज 11 का हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अगेन विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह की वीडियो आपको आई बटन पे टॉप क्लास मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज का एक्सपीरियंस वाइज बताऊं, फन टच नो प्रॉब्लम। वैसे दोस्तों ये पीसी इतना कैपेबल है कि आपकी सारे नॉर्मल काम और बहुत हद तक चीजें करा देगा। इवन गेम्स भी अभी हम लोग देखेंगे, ये आप समझ ही जाओगे। बाकी ये देखो अभी राइट नाउ का एक्सपीरियंस दिखाऊं, विंडोज अपनी स्मूथनेस के साथ चल रहे हैं। मल्टीपल ऐप्स देख लो, जस्ट इन अ क्लिक ये अपने ओपन होते जा रहे हैं। देख रहे हो मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजें अपनी ओपन हो रही है फर्स्ट क्लास। ये अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया, ये देख सकते हो, फुल फन एकदम टॉप क्लास। इवन अगर आपके पास हाई हर्ट्स वाला मॉनिटर है लाइक 144 हर्ट्स वगैरह, तो आपको स्मूथनेस वो सब में भी दिख जाएगी। मतलब है इतना कैपेबल भाई। i5 13 जनरेशन एक अच्छा रेंज का प्रोसेसर है, ऐसी बात नहीं है 10,000 में आता है, तो ये मत सोचना हल्का फुल्का, काम आपके तगड़े करा देगा। बाकी जीपीयू तो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो, तो ऑप्शन है ही अपने पास। बाकी इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टास्क जो मैंने खोल दिए थे सब खुले पड़े हैं। अगर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो ये देख सकते हो, सबसे पहले मैं हमारी ही वेबसाइट पर अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ मैंने सर्च करा, ईजी ब्राउजिंग वगैरह टॉप क्लास काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वेबसाइट भी ओपन झन्नाटेदार तरीके से देख सकते हो, सब कुछ परफेक्टली फाइन एकदम वर्क कर रहा है, नॉट अ बिग डील। एकदम स्मूथनेस के साथ सारी चीजें अपनी फर्स्ट क्लास चल रही है। और ये
बढ़िया है भाई। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब वगैरह की बात करते हैं यार, वीडियो अगर आप परफॉर्मिंग उस हिसाब से देख रहे हो और ट्रेडिंग वगैरह आप करना चाहते हो, ट्रेडिंग जैसे मल्टीपल मॉनिटर सेटअप वगैरह चाहिए, हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने को 4 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं, मतलब आप एक टाइम पे 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, ये तो भाई मजाक हो जाएगा। और उसके अलावा ट्रेडिंग वाली जितने भी चीजें हैं वो आराम से चल जाती है। आप मल्टीपल टैब्स ओपन करो, बहुत सारे एक्सटेंशन डालो, नॉट अ बिग डील। रैम बस बढ़ा लेना, अगर ज्यादा करने वाले हो तो 24 GB ऐसा कुछ रखो। सीधा फर्स्ट लुक आराम से भाई, वीडियोस वगैरह, सब्सक्राइब बटन तोड़ के फोड़ देने का सर, ये तगड़े तगड़े पीसी लेके आने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं सेटिंग्स तो 1080p चल रहा है और हाई बिट रेट नहीं, बट हाँ ठीक है, ये देख सकते हो अपना काम तमाशेदार, मतलब ठीक है यार। वीडियो वगैरह वॉचिंग के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएशन के काम पे भी जा रहे हो ना, यहाँ पे आपको अपलोडिंग करनी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह हो जाएगा। मैं सही बताऊं तो ऐसे ही पीसी से मैंने भी स्टार्ट किया था, ऐसे से भी बहुत कमजोर से, समझ रहे हो, तो ये तो तब भी बहुत हाई फाई है। और यहाँ पे आप 4K देख सकते हो, 4K वीडियो भी चला दी है, नो बफरिंग नो लैग, आपका प्रोसेसर कैपेबल 4K किया, ये देख सकते हो। इजी भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फन एकदम चल रही है सिचुएशन, राइट नो कंट्रोलेबल है और इजी। मतलब वेब ब्राउजिंग वाले सारे काम, देखो पीसी में नेट होना चाहिए और वेब चलना चाहिए, सबसे मेजर चीज तो यही है, वरना तो यार मजा ही नहीं आता है। गेम्स वगैरह है मानता हूँ, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख सकते हो सब कुछ आपका फाइन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगेन। और ये कुछ यार इसका पर्सनल एहसास था। अगर मैं इसमें एडिटिंग वगैरह की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ देख सकते हो फोटोशॉप अवेलेबल है, ओरिजिनल हम सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वाले। और यहाँ देख सकते हो फोटोशॉप अपना वन टच 1-2 क्लिक में यहाँ पे ओपन हो गया और स्पीड में। और वो फोटोशॉप तो तब भी बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, यहाँ देख सकते हो, ये देख रहे हो, इसको मूव कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा लैग नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत परेशान कर देती है अगर ये चीज़ खराब हो। और यहाँ पे आप आराम से बड़ी बड़ी फुटेज पे काम कर सकते हो, 700-800 MB की तो अगर आप फाइल बनाते हो इन सब चीज़ों की, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, आप खुद ही देख सकते हो। फाइन एकदम चल रही है भाई, ये देख रहे हो मूवमेंट वगैरह, तो ये ठीक है। और अगर मैं वो उसकी बात करूँ अपना प्रीमियर प्रो की, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, ये देखो प्रीमियर प्रो ओरिजिनल। अगेन यहाँ इसको भी ओपन कर लेते हैं। अगेन प्रोजेक्ट फाइल वगैरह मैंने पहले से सेटअप कर रखी है, मल्टीपल लेयर्स वाली एडिटिंग, ये मैंने प्रोजेक्ट फाइल आपकी खोल दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोड वाले एक बार सारी चीज हो जाए, ठीक है, स्मूथनेस है भाई, ये डबल लेयर और 1080p की 2 वीडियोस आप देख सकते हो, मल्टीपल लेयर्स में एडिट हो रखी है। और मैं इवन आपको ये भी बोलूंगा, आप इसके ऊपर यार अगर चाहो तो एडोब का आफ्टर इफेक्ट वगैरह की भी 1 लेयर तक तो आराम से कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ वो बहुत सीरियस ना हो, ठीक है, डिसेंट वाली हो तो काम चल जाएगा। और यहाँ देख सकते हो, ओहो बढ़िया चल रही है भाई। और जीपीयू के अंदर आपको 8 GB VRAM मिलता है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो एडिटिंग वगैरह में अगर आपको कहीं लगता है। और यहाँ ठीक है 6 मिनट की फुटेज है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ रोटेट मैक्स सेटिंग अगर मैं करता हूँ तो ये इट विल टेक अराउंड वही 1-2 मिनट 3 मिनट के आसपास टाइम लेगा। प्रोसेसर के ऊपर अगर हो रहा है तो यहाँ पे पूरा एकदम दम लगा रहा है वो। तो ये कुछ दोस्तों इसका पर्सनल एहसास था, पर्सनल पीसी एक्सपीरियंस हो गया, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, एडिटिंग वगैरह। गेम्स खेलते हैं उससे भी एक परफॉर्मेंस का थोड़ा बेंचमार्क पता चलता है। बाकी ये आप ये सीपीयू का बेंचमार्क स्कोर देख सकते हो जो हमने इस पर परफॉर्म किया था, फाइन इनफ। इसके अलावा ये जीपीयू के भी हमने दो टेस्ट किए थे, एक टाइम स्पाई था, एक ये अपना दूसरा वाला था, तो ये देख सकते हो, ये स्कोर भी आप कंपेयर के लिए यूज कर लेना। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग विद द बीस्ट, यहाँ पे हमने होराइजन फॉरबिडन वेस्ट चला दिया और राइट नाउ इसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। मतलब अभी मैं आपको सेटिंग्स भी दिखाता हूँ, बट 44, 43, 39 के आसपास FPS आ रहे हैं। और एक चीज क्लियर होती है भाई, ये जीपीयू ये कॉम्बिनेशन आपका 1080p के हिसाब से बना गया है। तो आप देखो, अगर मैं आपको एस्केप करके सेटिंग्स दिखाऊं तो यही मोस्टली सेटिंग हम लोग सारी गेम्स में रखेंगे और FPS भी मोस्टली आपको सेम ही दिखेंगे। यहाँ देखो डिस्प्ले में अगर जाता हूँ तो 1080p तो मिनिमम गेमिंग तो चाहिए भाई आज के टाइम पे, है ना, तो 1080p कर रखा है। साथ में ग्राफिक्स देख सकते हो वेरी हाई है, इसलिए थोड़ी बैंड बज रही है और 40 के आसपास FPS आ रहे हैं। वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे FSR ऑन है। अब जिन भाइयों को नहीं पता ये AMD का जीपीयू है तो FSR ही चलेगा भाई, तो एकदम लेटेस्ट वाला हमने ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, वेरी हाई सेटिंग्स पे आप नहीं खेल सकते हो। पहली चीज मैंने आपको दिखा दिया। मेरे को लगता है हम लोग यार हाई पे या मीडियम पे जाके हमें 60 FPS शायद से मिलेंगे। लेट्स सी, अब मेरे को गेम एक बार रीस्टार्ट करनी होगी आई गेस। यू कैन सी रीस्टार्ट कर दिया मैंने गेम और आप देख सकते हो 65 तक FPS पहुंच, 70 जा रहे हैं भाई, दैट्स रिडिकुलस। तो ये मजा आ गया, मीडियम सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो। तो सिंपल इन क्लियर कट आपको बताया, AAA गेम्स खेलना है इस पीसी पे जो हमने 50 के अंदर बनाया है, तो आपकी गेम जो है ये मीडियम और हाई पे भी इवन मेरे को लगता है थोड़े से FPS और कम हो जाएंगे, बट चलेगा। देखो ग्राफिक्स में मीडियम था ना, इसको अगर हाई कर दूं तो अब मेरे हिसाब से FPS थोड़े से नीचे आएंगे। वैसे बड़ा फर्क दिखा है, यहाँ देख सकते हो 70 से सीधे 40, 45, 50 के आसपास FPS आ गए, तो 60 FPS नहीं हो पा रही है। हाई और वेरी हाई थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना, थोड़ी दिक्कत तो दिख रही है। इवन हाई में भी कुछ गेम्स चल जाएंगी, वेरी हाई नहीं खेल सकते हो, 1080p की बता रहा था मैं। तो ये देख सकते हो, यही कुछ रिजल्ट है, मतलब मीडियम सेटिंग्स अपनी चल जाएगी, वही अपना एक मीडियम एंड पीसी ये बन पाएगा जो आपकी 1080p गेमिंग करा सकता है। ये एक गेम दिखाई, एक और दिखाता हूँ। नेक्स्ट गेम अपनी यार साइबरपंक यहाँ पे रहने वाली है और राइट नाउ इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी FPS अपने 48 के आसपास आ रहे हैं। सेटिंग्स में अभी आपको दिखाता हूँ, अगेन ये वेरी हाई पे हो रखा है।
है और जिस कारण रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। सही बताऊं तो गेम के ग्राफिक्स हाई पे है 1080p बट लग 720p रहे क्योंकि अप स्केलिंग के कारण थोड़ी सी क्वालिटी गिर गई है, लिटरली बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मजा नहीं आएगा खेलने में। बाकी हाँ, अगर मैं आपको एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ क्या हो रखा है इस समय सीन, तो 1080p गेमिंग हम लोग कर रहे हैं, 4K तो जाने की हमारा दमखम नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ग्राफिक्स में आप देखो तो FSR यहाँ पे ऑन है 3 वाला और रे ट्रेसिंग ऑन है, सबसे बड़ी चीज, उसके कारण काफी हद तक वॉट लग चुकी है सिस्टम की। और बाकी हाँ, नीचे की भी सेटिंग्स आप देखोगे तो ये देख सकते हो हाई हाई बहुत ज्यादा हो रखी है, तो इस पे खेलोगे तो बैंड बच जाएगी। मैं इस सेटिंग्स को थोड़ा कम करूंगा, मीडियम रखता हूँ, ठीक है, मीडियम या हाई पे भी हम लोग कर सकते हैं बट मीडियम रखते हैं और FSR को 3 ही रखते हैं, ठीक है। और रे ट्रेसिंग अब इसने ऑफ कर दिया और मुझे लगता है अब बहुत अच्छे से गेम अपनी सही चल पाएगी। और अब आप राइट नाउ देख सकते हो क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुकी है, FPS भी 100 के आसपास हो गए हैं, माना रे ट्रेसिंग वगैरह बंद हो गया है बट हाँ अब गेम काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ थोड़ी बहुत, अभी भी प्योर नहीं बोलूँगा, बहुत ही सही हो गई है क्योंकि FSR का थोड़ा सा लगता है कमी है, वो है यार। बाकी हाँ 1080p में ये जो आ रहे हैं FPS ठीक है, एवरेज ही बोलूँगा, रे ट्रेसिंग वगैरह भी ऑफ है, ये भी चीज़ याद रखना। बाकी वो ऑन कर दूंगा तो मेरे को लगता है मीडियम सेटिंग पे रे ट्रेसिंग मज़ा नहीं आता है यार, रे ट्रेसिंग मतलब थोड़ा हाई सेटिंग्स हो ना तभी एकदम उसका जज्बा दिखता भी है ना। अब ये देख सकते हो रे ट्रेसिंग ऑन करते ही 50-40 FPS पहुंच गए, जो फन प्लेबल नहीं है, मतलब चल जाएगा बट इतना मजा ही नहीं आ पाएगा, वही वाला सीन है। तो रे ट्रेसिंग ऑफ करके ही आप खेलोगे तो ज़्यादा आपको सीन अच्छा लगेगा, वही वाला मैं बोलना चाहता हूँ। बट गेम टू गेम काफ़ी वेरी कर रहा है बट हाँ एक चीज़ क्लियर है, अगर आप 1080p मीडियम सेटिंग्स खेलोगे तो 70-60 और इवन यहाँ तो अपने को 100 तक FPS मिल गए थे FSR की मदद से, तो ये सब चीज़ें आपको तब जाके थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी गेम। अब कुछ भीषण गेम्स भी हो जाए जो एकदम लेटेस्ट यहाँ पे निकल के आई है, लाइक स्पाइडरमैन 2, ये जस्ट रिलीज हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है इसको, और राइट नाउ यहाँ पे आप FPS देखना यार, यहाँ पे हमने वही कर रखी है 1080p एट मीडियम सेटिंग्स और यहाँ आप गेम देख सकते हो 60 FPS कंसिस्टेंट आ रहे हैं। अरे भाई आग में क्यों कूद रहे हो, यहाँ देख सकते हो 50 तक भी जा रहे हैं। वैसे ये गेम अजीब है थोड़ी क्योंकि इसके अंदर एकदम से रेंडर बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे आप बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो तो कुछ रेंडर ही नहीं है तो 100 FPS आ गए, बट जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाओगे जहाँ पे बहुत सारे रेंडर की जरूरत है तो वहाँ आपके FPS देख रहे हो अभी तक 100 पे भी आ रहे हैं, बट अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ तो FPS थोड़े से कम, ये देखो अभी यहाँ पे अपने जो हो गए न्यूट्रल हो गए 60 के आसपास आ गए, तो ये मतलब 60 FPS आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 1080p सेटिंग कर रखी है, नो रे ट्रेसिंग वगैरह, ठीक है। रे ट्रेसिंग का दोस्तों सच बताऊं आपको मजा तभी आता है जब आपकी यार नॉर्मल सेटिंग्स पे गेम एकदम बढ़िया चल रही है हाई वाई पे, तो आपको एक अच्छा दिखेगा भी, वरना FSR वगैरह काम करते हैं बट वो काम चलाऊ टाइप का हो जाता है बिल्कुल। बाकी ये देख सकते हो 1080p सेटिंग्स हो रखी है, ठीक ठाक एवरेज अपना चल रहा है, और नीचे अगर आपको दिखाऊं तो FSR देख सकते हो 3.1 पे चल रहा है। और यहाँ पे अगर ग्राफिक्स आप देखो तो मैंने कस्टम में मीडियम सेटिंग्स कर रखी है, तो यहाँ पे आपको मीडियम लो ऐसी चीजें दिख जाएंगी, पर गेम चल रही है, ऐसी बात नहीं है गेम नहीं चल रही है, मीडियम सेटिंग तक खेल सकते हो, लो नहीं, लो से आप बैटरी पे खेल रहे हो बट हाँ गेम चल रही है आपकी। एक हाई फाई मतलब गेम चलाओ PC है ये आपका, सारे काम के अलावा जो मीडियम एंड अपनी चीजें चल रही है, तो गेम्स भी अपनी मॉडर्न, वो भी ये कोई पुरानी गेम तो है नहीं, GTA वगैरह तो आराम से 100+ FPS चली जाएगी, बट ये सब नई गेम्स भी आपकी जब इतने FPS चल रही है तो हाँ दम तो है, दम है, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखो तो काम अच्छा चल जाएगा, वही वाला सीन हो रखा है। एंड हियर इज अनदर AAA गेम दोस्तों, यस हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने ये चला दिया। और अगेन ये गेम आप सोच रहे होगे मैं इतने छोटे फ्रेम में क्यों चला रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज ये गेम यार नेटिव रेजोल्यूशन में ज्यादातर चलती है, मतलब ये 4K मॉनिटर है तो ये 4K में चलने लग जाएगी और उतना चलाने के हम कैपेबल नहीं है, दैट्स वाई ये 1080p में मैंने चला के आपको दिखा रहा हूँ, 90 के आसपास FPS आ रहे हैं। अगेन सेटिंग इसकी मैंने मीडियम कर रखी है, नो रे ट्रेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं, और तब आप इतने FPS लपेट सकते हो। एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों, आप वही 1080p मीडियम सेटिंग्स पे आराम से खेल पाओगे, लेटेस्ट गेम्स भी ये देख ही रहे हो आप लोग, ये सब बड़ी बड़ी गेम्स है, हाई VRAM कंज्यूमिंग गेम्स है, पर ठीक ठाक चल रही है क्योंकि 8GB VRAM अपने को मिल ही जाता है इस प्राइस में और 100 के आसपास FPS आ रहे हैं। वही अगर मैं देखो, अगर इसको मैं गलती से भी देखो यहाँ अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मीडियम सेटिंग्स पे सब कुछ हो रखा है, और यहाँ अगर आप देखो तो ये देखो 1080p हो रखा है। इसको अगर मैं 4K करूंगा ना तब जाके ये पूरी स्क्रीन कवर करेगा, ये देखना अभी मैंने कर दिया 4K, और राइट नाउ आप देख सकते हो जैसे ही 4K किया FPS आप देख सकते हो कम हो गए अपने, और ये अब FPS अपने कम ही रहेंगे, वही वाला सीन हो गया, और गेम अब अटकेगी प्रॉपर जिसे बोलते हैं, ये देख सकते हो, मतलब 4K एट मीडियम सेटिंग्स अपने 40 के आसपास FPS आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट प्लेबल भाई, इस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ये कम भी होते रहेंगे, वो तो अभी इतना रेंडर का चीजें नहीं है, जैसे आप चीजें एक्सप्लोर करोगे और कम होंगे। ये कुछ सीन था गेमिंग का, सिंपल क्लियर कट मीडियम सेटिंग 1080p खेल सकते हो, हाई पे भी कुछ गेम्स चल जाएगी, रे ट्रेसिंग रखोगे तो बैंड बजेगी, FSR इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, बाकी हाँ गेम चलाने लायक है, ये तो आपने देख ही लिया। ये कंप्लीटली दोस्तों ओवरऑल सीन था इस पीसी का। अब आप लोग सोच रहे होगे इसको लेना चाहिए कि नहीं, देखो अब इसके अंदर अगर आप GPU बेटर में जाओगे ना तो अपना RTX का 4060 आप कंसीडर कर सकते हो, अगर थोड़े से पैसे बढ़ा सकते हो तो वो आपका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और 5060 भी अब वैसे आ गया है, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी शायद जनरेशन वगैरह की, बट 4060 काम चला देगा। साथ ही साथ आपका प्रोसेसर की बात करूँ तो i5 13 इज
एक्चुअली अ गुड प्रोसेसर, आप लोग जानते ही हो। बट हाँ, इन केस अगर आप और बेटर जाना चाहते हो तो आपके पास राइजन ऑप्शन है ना, 5700X हो गया, या फिर वो अपना X3D वाला प्रोसेसर, उनके ऊपर हमने पीसी बिल्ड बना रखे, आई बटन पे मिल जाएगी, उसमें आप जाके कंपेयर देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये भी एक डिसेंट कूल इनफ है, वरना राइजन के पास भी अपने ऑप्शन है, और इंटेल में आप i7 के 12th जनरेशन वगैरह के साथ भी जा सकते हो। तो ये कुछ था, आपको कैसा लगा बताना कमेंट में। होप सो आपको वीडियो पता, बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।